हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का ये जो क्लास हम लोगों का रहने वाला है वो इंटरमीडिएट का क्लास केमिस्ट्री से संबंधित रहने वाला है, क्लास 12 और सब्जेक्ट रहेगा हम लोगों का केमिस्ट्री। बोर्ड के एग्जाम में आपके केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चनों की एक संभावित श्रृंखला हम लोग आज श्रृंखला पर चर्चा करेंगे कि जो आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, उसकी चर्चा करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो संभावित हो सकते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और पहला जो हम लोग का पोर्शन रहेगा केमिस्ट्री में से वो है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, ऐसे विलयन जिनका द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में संघटन समान होता है कहलाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, वास्तविक विलयन, निलंबित विलयन, आदर्श विलयन, स्थिर क्वाथी। दूसरा जो क्वेश्चन है कि राउल्ट का नियम संबंधित है हिमांक से, क्वथनांक से, परासरण दाब से, वाष्प दाब से। तीसरा जो क्वेश्चन है, कौन सी धातु डायलूट H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया नहीं करती है। ऑप्शन देख लीजिए, मैग्नीशियम है, जिंक है, सोडियम है, कॉपर है। अब इनमें से कौन सी है जो क्रिया नहीं करेगी तनु अम्ल से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपचायक क्षमता का बढ़ता सही क्रम है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन चारों में से ये दिखलाना है कि कौन सा क्रम सही है, किसके लिए, तो अपचायक क्षमता के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक रासायनिक समीकरण आपको दर्शाया गया है, C12H22O11 प्लस H2O आपस में क्रिया करके बनाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब ये जो अभिक्रिया है वो उस अभिक्रिया के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि द्विअणुक, दूसरा है त्रिअणुक, तीसरा है आभासी और चौथा है इनमें से कोई नहीं है। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से प्रतिचुंबकीय है। जो आपको ऑप्शन में दिखलाया जा रहा है कि जो भी ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपको दिखलाया गया है। Cu प्लस, फिर दिया गया है Fe+2, निकिल +2 है, Zn+2 है। अब इसमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है आपको बतलाना है। अगला है कि मर्क्यूरस आयन का सूत्र है। ऑप्शन इसका किधर गया, अच्छा नीचे गया। मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या है, Hg प्लस, Hg2 प्लस, Hg2 प्लस और इनमें से कोई नहीं। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से रंगीन आयन है Cu प्लस, Cu+2, Na+2 और Fe3 प्लस। इसमें से रंगीन आयन आपको बतलाना है। ये एक दिया गया है आयन से आपका कि ज्यामितीय समावयवता की संख्या है, इसकी कितनी ज्यामितीय समावयवता संरचना बन सकती है, ऑप्शन दिया गया और आपको बतलाना है इसमें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम है। ये आपको दिया गया है 1 आयोडोब्यूटेन, फिर है कि 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन और ब्यूटेन। यही चारों आपके क्या है, कंपाउंड है जो आपको इसमें ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में दिए गए हैं। और आपको ये इसमें से सही बतलाना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो क्वथनांकों का बढ़ता क्रम प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हमारे थे एमसीक्यू के। देखिए यहाँ पर इसका आंसर भी बतलाया जा सकता था लेकिन आंसर नहीं बतलाया गया है। आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों यानी 10 जो क्वेश्चन बतलाए गए मल्टीपल वाले एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी वाले,
उन सभी क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोग बढ़िया से सही से इसका ऑप्शन दे देते हैं, और फिर आपको इसको अगले वीडियो में बतला दिया जाएगा, या इसको क्लास में आप लोग चेक कर लेंगे। लेकिन कमेंट में जरूर बतलाएंगे कि पहला का कौन सही है, दूसरा का कौन सही है, पूरा 200 ऑप्शन कमेंट में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है अति लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि टक्कर सिद्धांत को स्पष्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं, लोहे पर जंग लगने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा संक्षारण की रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है समझाइए। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि फैराडे के दोनों नियमों को समझाइए। यानी फैराडे का नियम क्या होता है, तो जो दो नियम फैराडे के द्वारा दिए गए थे उनको समझाना है। और इसी में कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के घोल का 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया, तो कैथोड पर प्राप्त कॉपर की मात्रा ज्ञात करिए। यानी कॉपर सल्फेट का जो घोल है उसमें 10 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कितने एम्पियर की, 1.5 एम्पियर की। तो जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो रही है उस प्रक्रिया में कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, कॉपर, तो वह कॉपर कितनी मात्रा में प्राप्त हो रहा है आपको बतला देना है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मार्कर चेंज कर लिया जाए, चलो ये रहा मार्कर। पांचवा कि संक्रमण तत्वों के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। पहला है चुंबकीय गुण और दूसरा है रंगीन आयनों का निर्माण। यानी जो संक्रमण तत्व है उनके लिए चुंबकीय गुण और रंगीन आयनों के निर्माण के गुणों के बारे में क्या कर देना है, आपको बतला देना है। अगला क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड संकुचन तथा इसके परिमाणों को लिखिए। लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है और इसका परिमाण, उसके बारे में आपको बतला देना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्नर सिद्धांत को समझाइए। यदि CaNH3 का 5 टाइम्स Cl2 को जल अपघटित किया जाए तो कितने आयन बनेंगे, वर्नर का सिद्धांत समझाना है। और जब इस यौगिक को जल में घोलेंगे तो कितने आयन आपको मिलेंगे उसको बतला देना है। अगला है कि परासरण दाब तथा परासरण दाब, यहां पे तो गड़बड़ हो गया, दोनों परासरण दाब नहीं होगा, टाइपिंग एरर है। एक परासरण दाब है, 1 मिनट बतला दे रहे हैं आपको हम। एक परासरण है और एक परासरण दाब है। ठीक है, ये है आपका परासरण। परासरण तथा परासरण दाब क्या है, और परासरण दाब के लिए आपको क्या प्राप्त कर देना है, व्यंजक प्राप्त कर देना है, यानी इसका फार्मूला प्राप्त कर देना है। फिर से देख ले इस क्वेश्चन को कि परासरण क्या है या फिर परासरण दाब, दोनों को अलग अलग। परासरण तथा परासरण दाब क्या है, दोनों का परिभाषा लिखना है, और परासरण दाब के लिए जो व्यंजक आपको सिद्ध कराया गया है उसको यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करके दिखला देना है। अगला क्वेश्चन है कि हेनरी के नियम को समझाइए। जो हेनरी का नियम है उसको यहाँ पर क्या करना है, आपको समझाना है, उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एथिल ब्रोमाइड को एथिल एल्कोहल तथा एथिलीन से, यानी एथिल एल्कोहल तथा एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड कैसे प्राप्त करना है आपको बतलाना है। अगला है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन से कैसे प्राप्त करते हैं, ये आपको बतलाना है। फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे आपको यह समझा देना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीय एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। एसीटोन से मेसिटिलीन, ठीक है, और ये एक रासायनिक समीकरण दिया गया है, आपको इसमें ये बतलाना है कि ए बी और सी क्या क्या है। ठीक है, ए बी सी का मान वहां पे आपको क्या करना है, रखना है। और अगला है कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और डाइएर्जोनीकरण, इन सभी अभिक्रियाओं को आपको क्या करना है, समझाना है, इसकी व्याख्या करनी है।
ठीक है, कौन कौन सा है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और अगला है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, और अगला है डाइएजोनीकरण। इन अभिक्रियाओं को आपको क्या करना है? इसका वर्णन करेंगे, इसको समझाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन होगा, अब यहां से हम लोगों का चालू हो जाएगा अति लघुत्तरी। यहाँ पे देखिए टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, सही कर लेंगे। वेरी शॉर्ट, अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, इसके पहले वाला क्या था? ये देखो यहाँ टाइपिंग एरर हो गया है, इसे लघुत्तरी कर लीजिएगा आप लोग। ये अति यहाँ से हटा देंगे, ये लघुत्तरी हो जाएगा। और यहां से जो स्टार्ट हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा हमारा अति लघुत्तरी। अगला जो पहला जो इसका क्वेश्चन है, C6H5NH2 की तुलना में CH3NH2 प्रबल होता है क्यों? ये आपको बतला देना है। अगला क्वेश्चन है, एमीन लाल लिटमस को नीला कर देता है जबकि एमाइड इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, आपको ये बतला देना है। अगला है, अमीनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति की व्याख्या कर देनी है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के 2 रासायनिक परीक्षण लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि मालिश परीक्षण क्या है। अगला है कि राजतीकरण क्या है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फार्मेलिन क्या है, इसका उपयोग लिखिए। और यहां पर एक आपको संरचना दिखाई गई है, इस संरचना का IUPAC नाम लिख देना है। ठीक है, ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसके बारे में आपको क्या कर देना है, लिख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन में भी एक चित्र दिया गया है, इसमें यह दिखाना है अम्लीयता का घटता क्रम। ठीक है, एक ये जो पहला है, पहला में देखिए यहाँ पे 3 है, ये पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों को दिखाना लाएंगे कौन इसमें सबसे अधिक अम्लीय है और सबसे कम, यानी घटता क्रम में इसको क्या करना है, अरेंज कर देना है। यहाँ बी में देखिए 4 है, 1 2 3 और 4। सी में भी देखिए कितने हैं, 4 है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी और चौथा है डी। तो ए में भी दिखाना है, बी में भी दिखाना है, सी में भी दिखाना है और डी में भी दिखाना है कि अम्लीयता का घटता क्रम क्या होता है, क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सेंडमेयर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारण स्पष्ट कीजिए कि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय होते हुए भी जल में अविलेय होते हैं। क्या दिखाना है यहाँ पे कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वे ध्रुवीय होते हैं, फिर भी वो जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। ऐसा क्यों, कारण आपको बतला देना है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 से रिलेटेड है। SN2 अभिक्रिया की तीव्रता का क्रम बतलाना है। आप फिगर देख लेंगे, ये यहाँ पर आयोडीन है, आई है ये, और ये Cl है, Cl है, CH2Cl है। तो आपको इसमें क्या करना है, SN2 अभिक्रिया की तीव्रता का क्रम बतला देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि CH2Br के साथ एल्किल पोटेशियम साइनाइड की क्रिया कराते हैं, एथिल एल्कोहल मुख्य उत्पाद बनता है, किंतु AgCN की क्रिया कराते हैं C2H5NC उत्पाद बनता है, ऐसा क्यों। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15। जब इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं, KCN के साथ कराते हैं तो ये बनता है, किंतु जब इसकी क्रिया कराते हैं तो ये बनता है, क्यों, इसको देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। देखिए इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं। पहला लिखा गया कि परिभाषित कीजिए, जिसमें पहला है मोलरता, दूसरा है मोललता, तीसरा है नॉर्मलता और चौथा है मोल प्रभाव। चारों को क्या कर देना है, परिभाषित कर देना है। अगला क्वेश्चन है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल
विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाव 0.85 है। यानी आपको उस सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलरता ज्ञात करना है जिसमें जल का मोल प्रभाव कितना है, 0.85 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। NiC4, यानी ये जो आपको आयन दिखाई दे रहा है ये अनुचुंबकीय है, जबकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो प्रतिचुंबकीय है। यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय है, ऐसा क्यों? यानी दोनों का जो संरचना है, ज्यामितीय संरचना, वो कैसा बनता है, चतुष्फलकीय, लेकिन ये वाला जो आयन है वो क्या है, अनुचुंबकीय है, और ये क्या है, प्रतिचुंबकीय। ऐसा क्यों है आपको बतलाना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रबल अनुचुंबकीय और दुर्बल अनुचुंबकीय, यानी ये जो आपका आयन दिखाई दे रहा है ये प्रबल चुंबकीय है, और ये जो आयन आपको दिखाई दे रहा है वो दुर्बल अनुचुंबकीय है। इसको आपको क्या करना है, समझाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समझाइए कि जो ये आयन है एक आंतरिक कक्षक संकुलन है, जबकि जो ये आयन दिखलाया जा रहा है एक बाह्य कक्षक संकुलन है। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर हमको क्या दिखलाना है, इन दोनों में से ये जो पहला आयन है आंतरिक कक्षक संकुलन, और जो ये आयन आपको दिखलाया गया है ये बाह्य कक्षक संकुलन है। ऐसा क्यों आपको समझाना है। फिर कह रहा है कि विलयन का रंग हरा होता है और विलयन का रंग रंगीन होता है। यानी जो ये आयन आपको दिखलाया गया है, इस आयन के विलयन का रंग क्या होता है, हरा, और इसका क्या होता है, रंगहीन। ऐसा क्यों, एक कारण बतला देना है आपको कि यह क्यों हरा होता है, यह क्यों रंगीन होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा दो उपयोग लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस व्यंजक में थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको फार्मूला यानी व्यंजक प्राप्त करना है। यहाँ पर हम लिखा गया लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए K इज इक्वल टू 2-303 अपान कितना, T। ठीक है, और इनटू में है log A अपान A माइनस एक्स। ये फार्मूला आपको क्या करना है, प्रथम कोटि के लिए प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूपीएससी नाम लिखना है। अगले क्वेश्चन में जो भी आपको यहाँ पे कंपाउंड दिखाए गए हैं इन सभी कंपाउंडों को क्या कर देना है, आईयूपीएससी नाम लिख देना है। तो आप देख लीजिए 4 यहाँ पर कंपाउंड आपको दिखाए गए हैं, चारों का क्या करना है, आईयूपीएससी नाम लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि नेमिंग रिएक्शन को समझाना है। नेमिंग रिएक्शन ये आपको कितने इसमें दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहला क्या है, विहाइड्री हैलोजनीकरण या विलोपन अभिक्रिया। दूसरा क्या है, राइमर टीमन अभिक्रिया, कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया, आइडोफार्म अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण, कैनिजारो अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन इन 8 का क्या कर देना है, आपको देख लेना है, बढ़िया से चेक कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, किधर गया जी, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की फिशर प्रोजेक्शन सूत्र तथा साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखिए। आपको क्लास में बतलाया गया होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन सूत्र क्या होता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको लिखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा उदाहरण देते हुए इनके लक्षण समझाइए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण करना है, उदाहरण देते हुए इनके लक्षण को समझाना है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को समझाना है क्या क्या, तो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकित चालकता और मोलर चालकता। तो ये एक संभावित प्रश्नों की सीरीज है जिसमें आपको बताया गया कि केमिस्ट्री वाले पोर्शन में से जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है
तो आप इसको बढ़िया से एक बार चेक कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और जो आपको स्टार्ट में बताया गया कि जितने इसके मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे, 10 जो क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में, उन सभी क्वेश्चनों का कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि बाकी जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट वाले, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, लाभ पहुँच सके। अभी इसके बाद एक और आपको सीरीज दी जाएगी जिसमें और भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आपको बतलाया जाएगा। फिलहाल इतना क्या करेंगे, आपको तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो रहने देते हैं इतना ही और फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।